किसी भी वस्तु का मूल्य तभी तक है जब तक वह उपयोग में लाई जा सके। बेकार पड़ी हुई वस्तु या वैसे ही रखी हुई वस्तु, चाहे वो कितनी भी कीमती क्यों न हो, उसका कोई मूल्य नहीं रह जाता है। जय श्री कृष्णा भक्तों, राधे राधे। आपका हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम एक कथा के माध्यम से ये समझते हैं कि वस्तु कितनी भी कीमती क्यों न हो, उसे हम उपयोग में नहीं लाते हैं तो उसका क्या दुरुपयोग हो सकता है। तो समय रहते सचेत हो जाना चाहिए। आइए बिना देर किए इस कथा। बहुत पुराने समय की बात है कि एक गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। उसके 2 बेटे थे। व्यक्ति सामान को संजो संजो कर रखता, कोई भी सामान का उपयोग करने में बहुत कंजूसी रखता था। उसके पास एक पुरानी सी चांदी की थाली थी, बहुत पुरानी थी और उसके लिए सबसे कीमती वस्तु थी। इसीलिए वह उसे बहुत संजो करके संदूक में बंद करके रखा था और सबसे कीमती वस्तु वही थी उसके लिए। वो यही सोचता था, सही समय आएगा तो इसका मैं उपयोग करूंगा। ऐसा ही सोच करके उस थाली को संजो कर रखा हुआ था। एक बार उस गांव में एक संत महात्मा घूमते हुए आए। सबके घर गए तो उसके घर भी गए। उनको भूख लगी थी तो भोजन का आग्रह कर दिया उन्होंने और कहा कि मुझे भोजन करना है। जब खाना परोसने की बारी आई तो एक क्षण के लिए उस कंजूस व्यक्ति ने सोचा कि क्यों न इस संत महात्मा को चांदी की थाली में भोजन परोसी जाए। परंतु दूसरे क्षण ही उसके दिमाग में ये चीज आया कि गांव गांव भटकने वाला यह संत, इसके लिए चांदी की थाली का क्या मूल्य होगा। इसमें इसकी खिलाने से क्या अहमियत बढ़ जाएगी, मेरी चांदी की थाली की वैल्यू कम हो जाएगी। ऐसा विचार करके उन्होंने दूसरी थाली में उन्हें भोजन परोसा और भोजन कराया। संत महात्मा चले गए, चांदी की थाली नहीं निकाली गई। एक समय की बात है कि उस राज्य का मंत्री भोजन के लिए उस बूढ़े व्यक्ति के घर आया। बूढ़े व्यक्ति ने सोचा कि मंत्री को चांदी के थाली में भोजन कराऊं, परंतु फिर दूसरे क्षण उसके दिमाग में यह ख्याल आया कि यह तो मंत्री है, इसे क्यों मैं चांदी की थाली में भोजन कराऊं। जब मेरे यहाँ राजा आएंगे तब मैं चांदी की थाली निकालूंगा। ऐसा विचार करके मंत्री के लिए भी चांदी की थाली नहीं निकाली गई। कुछ समय बाद राजा भी उस बूढ़े व्यक्ति के यहाँ पहुँचते हैं और भोजन के लिए आग्रह करते हैं। उसी समय बूढ़े व्यक्ति को पता चलता है कि राजा अपना राज्यपाट हार गया है और दुश्मनों ने उसके आधे से ज़्यादा राज्य पे कब्जा भी कर लिया है। एक क्षण के लिए राजा सोचता है कि चांदी की थाली निकालूं, परंतु दूसरे क्षण ही उसके दिमाग में ये चीज आता है कि राज्य हारने से इस राजा की गौरव में हानि हुई है। मैं कोई गौरवशाली व्यक्ति के लिए इस चांदी की थाली को निकालूंगा, इसकी तो कोई वैल्यू रह नहीं गई। तो ऐसे राजा को अपने चांदी की थाली में भोजन करा करके और मान सम्मान की हानि होगी। कोई गौरवशाली व्यक्ति आएगा तब जाके मैं चांदी की थाली निकालूंगा। ऐसा सोच करके बूढ़े व्यक्ति ने उस समय भी चांदी की थाली नहीं निकाली। इस तरह से बिना उपयोग के चांदी की थाली संदूक में ही पड़ी रही। कुछ समय बाद बूढ़े व्यक्ति की मृत्यु हो गई। उसके मृत्यु के बाद उसके बेटे ने संदूक खोला तो उसमें से चांदी की थाली निकली जो बिल्कुल काली पड़ गई थी। पहचान में भी नहीं आ रही थी कि चांदी है, पीतल है या लोहा है। पत्नी से पूछा, इसका क्या करें। पत्नी ने कहा, यह तो बिल्कुल काली पड़ी हुई है, बहुत बेकार थाली है, क्या कर सकते हैं, फेंकने से अच्छा होगा, अपने घर का कुत्ता है उसको भोजन कराने का काम आएगा। इस प्रकार वह कीमती थाली कुत्ते को भोजन कराने के काम आया। इसीलिए कहते हैं कि समय रहते चीजों का सदुपयोग कर लें। संजो कर रखने से कोई फायदा नहीं होगा, उसका दुरुपयोग ही होगा। चाहे वो कितनी भी कीमती वस्तु क्यों न हो, अगर उसका सही समय पे सही उपयोग नहीं हो पाया तो उसका कोई और दुरुपयोग कर लेगा। जय श्री कृष्ण भक्तों, राधे राधे। आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके प्लीज जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ये शेयर जरूर कीजिएगा।